परम पूज्य गुरुदेव एवं परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित इस वैलिडिक्टरी सेशन के मुख्य अतिथि, अपने सहज स्वभाव से हम सबका दिल जीतने वाले प्रोफेसर धमाई जी, जो कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और उनका अपना स्वभाव इतना सुरम्य है, इतना सौम्य है कि उनने आते से ही यहाँ हम सबको अपना बना लिया। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर CM अग्रवाल जी, हम सबके आदरणीय इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय श्री संदीप कुमार जी, और हम सब में सबसे ज़्यादा अनुभवी इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग के निदेशक आदरणीय श्री कर्मयोगी जी। कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर KD शर्मा जी और डॉक्टर योगेंद्र दत्त जी, इसमें भाग लेने के लिए आए सभी प्रतिभागीगण, इस विश्वविद्यालय के आचार्यगण और प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में हमारे विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग, भाषा विज्ञान विभाग एवं हम सबके अनन्य प्रोफेसर CM अग्रवाल जी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनके अथक परिश्रम, पूर्ण समर्पण और अनवरत प्रयत्नों के कारण ये सेमिनार अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सक्षम हो सकी। यूँ दिखने में तो इस सेमिनार का शैक्षिक उद्देश्य वही था जो सामान्य रूप से शैक्षिक परिचर्चाओं का होता है, पर मैं आप लोगों का ध्यान उस तथ्य विशेष की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसके कारण इस सेमिनार को एक नई पहचान, एक विलक्षण शुरुआत और एक अद्भुत आरंभ मिला। देव संस्कृति के प्रांगण में इस सेमिनार को आयोजित करने के पीछे उद्देश्य क्या था? यहाँ पर इस सेमिनार को आयोजित करने के पीछे मुख्य लक्ष्य विश्व को भारतीय संस्कृति के उन मूलभूत तत्वों से परिचित कराना था जिसके आधार पर हमारे समाज की नींव रखी गई है। और जब हम कहते हैं कि समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान है, तो उस परंपरा को स्थापित करने में, उस पहचान को बनाने में इस देश के सांस्कृतिक अग्रदूतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला उद्देश्य तो यही था कि जिनके कारण आज हम इस विरासत को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, उससे हम आज की इस पीढ़ी का परिचय करा सकें। दूसरी बात जिसके बारे में कल श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने बोला कि हम सभ्यता और संस्कृति के बीच के अंतर को आप तक पहुंचा पाएं। यूं देखने में तो हमको सभ्यता और संस्कृति एक जैसे ही लगते हैं, पर सत्य बात यही है कि संस्कृति का अर्थ है हमारा आंतरिक विकास, हमारी आध्यात्मिक प्रामाणिकता, हमारी आंतरिक उन्नति, और सभ्यता का मतलब है हमारे बाहर का व्यवहार, बाहर का आचरण। और जिस मूल्य को भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत दुनिया के कोने कोने में लेकर के गए, वो यही सांस्कृतिक मूल्य थे। स्वामी विवेकानंद को लोग उनके कपड़ों के कारण नहीं, उनके चिंतन के कारण जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को, महर्षि अरविंद को, रमण महर्षि को लोग उनके अटायर के कारण नहीं, बल्कि उनके दर्शन, उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण के कारण जानते हैं। और आज भी संपूर्ण विश्व भारत की ओर, इस पुण्य भूमि की ओर इसी आशा, इसी अपेक्षा के साथ देखता है कि जो सांस्कृतिक मूल्य यहाँ से निकले, जिनके कारण इस देश की पहचान बनी, जिनके कारण इस देश की सोच विकसित हुई, उससे हम लोग आज भी कुछ सीख सकें। कल मैं बात कर रहा था कि विगत 200 वर्षों में यदि हम लोग अपने दुनिया की इस मानवीयता की प्रगति को देखें और उसका आकलन करें, तो हम पाएंगे कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति करी। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निश्चित रूप से हम लोगों ने मिरेक्युलस, चमत्कारिक रूप से प्रगति करी। कोई व्यक्ति जो आज से 200 वर्ष पूर्व था और आज के दिन एकदम से जिंदा हो जाए, तो वो पाएगा कि उसके आसपास का वातावरण सब कुछ बदल गया है। ये माइक, इलेक्ट्रिसिटी, ये टेक्नोलॉजी कुछ भी उस समय नहीं था, और आज की तारीख में सब कुछ नया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि विगत 500 वर्षों में जो सिर्फ एक चीज़ जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उसका नाम है वायलिन। वायलिन के इंस्ट्रूमेंट को छोड़ करके बाकी सब कुछ हमारे आसपास जो है वो पिछले 400 वर्षों के अंदर बदल गया। पर इतना सब कुछ पाने के बावजूद हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, चंद्रमा की खुदाई करने में लग गए, मंगल पर हमने ग्रह यान छोड़ दिए, उसके बावजूद हम जितना उधर आगे बढ़े हैं उतना ही अंदर खोखले होते चले गए। व्यक्ति टूटे हैं, परिवार बिखरे हैं और समाज उच्छृंखल हुआ है। आप एक व्यक्ति जो रिटायरमेंट के कगार पर है, उससे पूछ लीजिए कि उसने अपने जीवन में क्या हासिल पाया, क्या हासिल किया, तो बता पाने में सक्षम नहीं। सामान्य व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते थे, कहाँ पहुँच गए, क्या हम होना चाहते थे, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य था, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य था, क्या हमारे जीवन का पर्पस था, क्या हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव था। इसे बता पाने में व्यक्ति सक्षम नहीं।
और यदि हम उस उद्देश्य को पाना चाहें तो जिस जगह पर हमें लौटना पड़ेगा उसका नाम है संस्कृति, उसका नाम है हमारे अंदर के मूल्य, उसका नाम है हमारे अंदर की परंपरा। और इसी कारण वैदिक परंपरा इस बात को बड़े गर्व के साथ कह पाई, सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा, कि यही एकमात्र संस्कृति है, यही विश्व की प्रथम संस्कृति है और यही विश्व की सदा रहने वाली शाश्वत संस्कृति है। जो कृति मनुष्य को संस्कार संपन्न बनाए उसे कहते हैं संस्कृति, जो कृति मनुष्य को धर्मनिष्ठ बनाए उसे कहते हैं संस्कृति, जो कृति शाश्वत हो, सार्वभौम हो, उसे कहते हैं संस्कृति। और वही वैदिक संस्कृति है, वही एकमात्र संस्कृति है। दोस्तों, हवा उन्मुक्त आकाश में बहती है, सर्दी गर्मी का असर जो है व्यापक क्षेत्र में होता है, एकता शाश्वत भी है और व्यापक भी। सज्जनता की परिभाषाएं अलग अलग नहीं हो सकती और मनुष्यता के टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम लोग एक ही पिता की संतान हैं, एक ही धरती पर पैदा हुए हैं, एक ही सूरज से गर्मी पाते हैं, एक ही आकाश के नीचे रहते हैं, तो बहुत समय तक मतभेद के आधार पर गुजारा नहीं किया जा सकता। संकीर्णता अपनाकर पाया कम और खोया अधिक जाता है। तो इस सेमिनार को यहाँ पर करने के पीछे उद्देश्य यही था कि हम लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पहचानें, अपने गौरवान्वित इतिहास की धड़कनों को महसूस करें और साथ साथ एकता के साथ संगठित होकर के रहना सीखें। राम से सीखें, रहीम से सीखें, बुद्ध से सीखें, मोहम्मद से सीखें, कृष्ण से सीखें, ईसा से सीखें, गुरुदेव से सीखें और स्वामी विवेकानंद से सीखें, पर सीखें वही जिसका मूल्य मानवीय हो, जिसका मूल्य शाश्वत हो, जिसका मूल्य सार्वभौम हो। यदि ये मैसेज हम आप तक पहुंचा पाने में सफल हुए तो मैं समझूंगा कि हमारे इस सेमिनार का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अन्यथा भी सफ़र बाकी है। अंत में मैं धन्यवाद देने के लिए तो आदरणीय कर्मयोगी जी बाद में आएंगे, कहने को तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हम धन्यवाद देना चाहेंगे अंतर्मन से। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है, लगातार प्रयत्न किए हैं, और ऐसे लोगों ने प्रयत्न किए हैं जिनका अपना विभाग नहीं था, उसके बावजूद वो रात दिन लगे रहे। उन सब का नाम आदरणीय कर्मयोगी जी बाद में लेंगे, पर मैं अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं जिनने सांस्कृतिक अग्रदूतों के लिए, शहीदों के लिए लिखी थी, उनको कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। पंक्तियां हैं, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनने चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। वो अगणित लघुदीप हमारे, वो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, वो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। और अंतिम पंक्तियां हैं, अंधा चका चौंध का मारा, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, उनकी महिमा के साखी हैं सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद।